सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जिनकी ये शिकायतें रहती हैं कि उनको रोज़े की हालत में प्यास बहुत लगती है, भूख ज़्यादा महसूस होती है, इस वजह से उनको रोज़ा रखने में दिक्कत होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यानी कि आपको रोज़े की हालत में भूख और प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और आपके पूरे महीने के रोज़े आसानी के साथ और तंदुरुस्ती के साथ गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक हमारा यह वीडियो पहुंच जाए और उनके भी यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अता करता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह ताला की दिन और रात इबादत करते हैं, जिसको देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अपने बंदों की हर दुआ को कबूल करता है। मगर दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनको रोज़े की हालत में प्यास और भूख ज़्यादा महसूस होती है, इस वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं। अभी कल ही एक भाई ने मैसेज किया था कि भाई इस बार भी रमज़ान गर्मी के मौसम में आया है, गर्म हवा और लू चल रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे में मैं अगर रोज़ा रखता हूँ तो मुझको प्यास ज़्यादा महसूस होती है, ऐसे में मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझको प्यास महसूस ना हो। ये मैसेज कल एक भाई ने मुझको किया था। तो दोस्तों, मैं मेरे ऐसे इस्लामिक भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखते हो, तो क्या आपको अल्लाह पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, जो हमको अपनी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाला है? रोज़े की हालत में भूख और प्यास से तड़पना ही तो अल्लाह ताला को पसंद है, यही तो अल्लाह पाक को अच्छा लगता है। याद रखें, रोज़ा है ही इसलिए कि आपको दिन में भूख और प्यास महसूस हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी कौम के गरीब, भूखे और प्यासे लोगों की भूख और प्यास महसूस हो सके और तुमको उनकी फ़िक्र हो सके और फिर आप उनके बारे में सोच सकें। यानी कि गरीब लोगों की भूख और प्यास के बारे में आप सोच सकें कि गरीब लोग अपनी भूख और प्यास को किस तरह से बर्दाश्त करते होंगे। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका दिल उनके लिए सखी हो जाए, यानी कि आपके अंदर गरीबों की मदद करने का जज्बा पैदा हो जाए। और साथ में आप यह भी याद रखें कि भूखे प्यासे रहकर ही अल्लाह ताला की इबादत करने की वजह से नबियों और वलियों को अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ है। और जो लोग साल भर तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं, यानी कि तरह तरह का खाना खाते हैं, उनको उनकी लज्जतें भूखे और प्यासे रहकर ही मालूम हो सकती है, जिसको आप महसूस करके फिर आप खुदा के शुक्रगुजार बन जाओ। और आप यह भी याद रखें कि ये भूख और प्यास की दुनियावी तड़प ही तुम्हारी आखिरत की प्यास की सख्ती से निजात का जरिया बनेगी। इसलिए आप अल्लाह के वास्ते थोड़ा सब्र करें और अल्लाह पाक की इबादत में लगे रहें, फिर आपको रोज़े की हालत में भूख और प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका काम यानी कि जिनकी ड्यूटी ऐसी है जिसकी वजह से इस गर्मी के मौसम में उनको प्यास बहुत लगती है और रोज़े की हालत में उनका प्यास की वजह से बुरा हाल हो जाता है, और वैसे भी इस गर्मी के मौसम में प्यास ज़्यादा ही महसूस होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाले हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरे दिन भूख और प्यास महसूस नहीं होगी, जिससे आप तंदुरुस्त भी रहोगे और आप पूरे महीने के रोज़े आसानी के साथ रख लोगे। इंशाअल्लाह आपके सारे रोज़े अच्छे से गुजर जाएंगे और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहोगे। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर गर्मी के मौसम में भी सारे रोज़े आसानी के साथ रख सकती हो। इस गर्मी और लू के मौसम में भी आपके सारे रोज़े ऐसे गुजर जाएंगे जैसे कोई दिसंबर का महीना चल रहा हो, यानी कि आपकी भूख और प्यास और थकावट आपसे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात, अगर आपको रोज़े की हालत में प्यास ज़्यादा लगती है, यानी कि पानी की ज़्यादा तलब होती है, तो आप सहरी के वक्त तला हुआ और भुना हुआ खाना ना खाएं। आप सहरी के वक्त दही के साथ रोटी खाएं और जिनको दही पसंद नहीं है वो दही की लस्सी बनाकर पी लें। उसके थोड़ी देर के बाद आप ग्रीन इलायची का गावा बनाकर पी लें। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको पूरे दिन प्यास महसूस नहीं होगी। गावा बनाने का तरीका यह है कि आप 50 ग्राम चीनी लें, 3 ग्रीन इलायची लें,
5 ग्राम चाय पत्ती लें और उसके बाद आप इनको खूब अच्छी तरह से उबाल कर गर्म कर लें और फिर पी लें। इंशाअल्लाह पूरे दिन आपको प्यास महसूस नहीं होगी। दूसरी बात, आप सहरी में ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना भी ना खाएं और ना ही मीठा खाना खाएं, क्योंकि इनको खाने से भी प्यास ज़्यादा लगती है। इसलिए आप सहरी के वक्त में दूध, फल और ब्रेड खाएं। ये सेहत के लिए भी बेहतर है और इनसे प्यास भी नहीं लगती है। तीसरी बात, इफ्तारी के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर के रोजे के बाद शरीर में काफ़ी पानी की कमी हो जाती है। मर्द को कम से कम 2.5 लीटर और औरत को कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। और दोस्तों चौथी बात, आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट ही लें और साथ ही आप सहरी के वक्त में तला हुआ और भुना हुआ और मीठा खाना भी ना खाएं, जैसे कि पकोड़े, समोसे, लड्डू वगैरह ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों से प्यास ज़्यादा लगती है और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको सारा दिन प्यास लगती रहेगी। इसके अलावा आप रोज़े में यह भी ध्यान रखें कि आप रोज़े की हालत में अपनी प्यास और भूख का जिक्र भूलकर भी किसी से ना करें और फिजूल की बातें भी बिल्कुल ना करें। जितना हो सके आप उतना कम बोलें और अपने आप को अच्छे अच्छे कामों में लगाएं, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में और नमाज में अपना वक्त बिताएं, जिससे भी आपको रोज़े की हालत में प्यास महसूस नहीं होगी। दोस्तों कुछ लोग रोज़े की हालत में ऐसी वैसी बातें भी करते हैं जिनसे उनका रोज़ा मकरूह हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार आज तो गर्मी बहुत तेज़ थी, मुझको तो ऐसा लग रहा था कि आज मुझको बीच में ही रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। इस तरह की फिजूल बातें भी आप ना करें, बल्कि अल्लाह का जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जिससे आपका ध्यान भूख और प्यास की तरफ नहीं जाएगा और आपका दिन अच्छे से गुजर जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आप अमल करके अपने आप को भूख और प्यास से बचा सकते हो और आप पूरे महीने के रोजे अच्छे से गुजार सकते हो। इसलिए आप इन टिप्स पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपके पूरे महीने के रोजे सुकून के साथ गुजर जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक दे, ताकत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।